भारत का इतिहास है और ये मुगलों के टाइम का नहीं, अंग्रेजों के टाइम का नहीं। हम तो कहते हैं और बोलो, चौकीदार चोर है। और ये जयचंद जो बैठे हैं ना 8500 मिलेगा या हमारी सरकार आएगी हम ये मिलेगा, इनको मिलेगा लट। बाबा को जेल में तो डाल के दिखाए, टांगे तोड़ दूंगी बड़े। और वो कह रहे आपका भी कोई गया, कह रहे हाँ ये मेरी बेटी मरी हुई है। भारत का इतिहास है और ये मुगलों के टाइम का नहीं, अंग्रेजों के टाइम का नहीं, ये हमारे को आजादी के बाद का इतिहास बता रहा हूं। अपने ही घर से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके भगा दिया था। हमारा ही शौर्य, हमारी सेना जिसके बल पे आज हम बोल रहे हैं, घूम रहे हैं फक्र से, घर में आराम से सो रहे हैं ना, उनको पत्थर और लातें मारी जाती थी और हम यूं देखते थे AK-47 होते हैं, उनको अनुमति नहीं थी, चला दो। आज देख लो क्या हाल कर दिया। कहते हैं AK-47 तुम्हें रखने के लिए नहीं दी है, अगर आंख उठा के कोई देखे ठोक देना। अब गोलियों की गिनती नहीं होती, अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। अब हमारी सेना कहती है घर से कौन आया युद्ध करने, यूं सीना तान के सिर पर सिर कट कट गिरेंगे, लाश होगी लाश पे, रक्त के नाले बहेंगे देखना आकाश पे, भारत माता की जय जयकार होगी विश्व की कगार पे। इन्होंने बस एक ही एजेंडा है, जैसे जयचंद था ना, उतने पृथ्वीराज चौहान को मरवाने का ये सोचा कि शायद मुझे ये अशरफियां दे देगा सोने की, तलवार दी थी उसके पिछवाड़े में। और ये जयचंद जो बैठे हैं ना 8500 मिलेगा या हमारी सरकार आएगी हम ये मिलेगा, इनको मिलेगा लट। और तब मोदी भी नहीं होगा कि सिकाई दे दे इनको। ये सोचना पड़ेगा भारत के हर एक नागरिक को। ये मैं 4 जून से पहले भी एक डिबेट में बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। आज तो मोदी योगी हैं, आप अपने मतलब विचार प्रकट कर सकते हो। आपको लगता है कि हाँ मैं सनातन के लिए आवाज उठाता हूँ, क्योंकि जो सांसद के अंदर बैठा हुआ है, जो केंद्र के अंदर है, वो भी हिंदुत्व का मसीहा है, वो भी हर 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 महादेव बोलते हुए सोचता नहीं है। लेकिन दूसरे जल अभिषेक करते हुए जब जल भी नहीं डाला जाता ठीक से भोलेनाथ की शिवलिंग पे, तो वो नहीं सोचते कि कितने हिंदू इससे पीड़ित होंगे, निंदा करेंगे। वो सोचते हैं आज प्रतिमा लेकर के पहुंच गए, आज वाहेगुरु जी की प्रतिमा लेकर के पहुंच गए। तुम्हारे ही कार्यकाल में सिखों का नरसंहार हुआ था ना, और तुम्हारे ही पिताजी ने कहा था ना जब धरती हिलती है बड़े पेड़ गिरते हैं। तब क्यों नहीं सोचा ये गुरु नानक जी की देन, तब क्यों नहीं सोची गुरु गोविंद सिंह जी की देन, तब क्यों नहीं सोची उन 4 साहिबजादों की देन। आज तुम्हारे को सिख बहुत प्रिय हो गए, आज तुम्हारे को सैनिक बहुत प्रिय हो गए। ये उस समय सैनिक कहाँ जाते हैं जब तुम्हारे कार्यकाल के अंदर इनकी कोई आपत्ति नहीं। सर ये हुक्म चलाने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना सर कि अगर हम आएंगे सत्ता में तो मैं युवाओं के लिए एक तरीके से तत्पर हूँ और ये अग्निवीर को छुट्टी कर देंगे भाई। अग्निवीर को छुट्टी करेंगे और जितने युवा अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं या उनकी तैयारी कर रहे हैं, सबको वहां पर DIG जनरल ब्रिगेडियर की कुर्सी पे बिठाएंगे। ये कि आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप पटाखे वाली बंदूक ले जाओ, पाकिस्तान की तरफ दिखा के पट करना, वो डर जाएंगे। अरे मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। अरे इजराइल कितना सा सर छुट्टू सा, भारत कितना बड़ा, इतना। इजराइल के अंदर वो अग्निवीर आज घर घर से अलग अलग देशों से निकल करके आए, अपने देश के लिए खड़े हुए। आज देख लो हमास, गाजा, फिलिस्तीन, क्या हालत कर दी उनकी। भारत तो तुम्हारा वैसे ही चारों तरफ से घिरा हुआ है, कल को भगवान ना करे ये आगे तो हम चाहते हैं हर घर से अग्निवीर निकले। सेना जो है वो देश को समर्पित होने के लिए है, पैसों के लिए नहीं है। कोई मुद्दे की बात हुई, ये मेरे SC ST OBC का रोना रोने वाले थे। भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, सभी ऊपर उभर गए, ये मेरे SC ST OBC भाई क्यों नहीं उभरे। इनका मन नहीं करता अपने परिवार को गाड़ियों में घुमाने का, इनका मन नहीं करता अपने माता पिता को तीर्थ पे ले जाने का, विदेशी हवाई जहाज में बिठा के विदेश यात्रा कराने का। ये क्यों नहीं उठ पाए, हम जैसे हो गए, ये क्यों नहीं उठे। क्योंकि हमारी कॉलोनी में अगर सिख को खड़ा किया ना इलेक्शन के अंदर, हमने वोट दबाया। हमारे यहाँ पर बिहार से लाकर के मनोज तिवारी को भी खड़ा किया, हमने बटन दबाया, क्योंकि हम ये देख रहे थे जो कुर्सी पे बैठा है, जिसने देश जिसके हाथों में, वो क्या काम कर रहा है। हमने कभी जातिवाद नहीं देखा सर। मैं कहता मैं ब्राह्मण हूं, मेरे यहां से तो ब्राह्मण को दोगे तो वोट देंगे, नहीं तो हम नहीं देते, हम अपने दुश्मन को दे देंगे। यूपी बिहार वालों को सोचना पड़ेगा, ये तुम लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए, ये तुम्हारे बच्चों के बैग धोने के लिए, तुम्हारे घरों की सफाइयां करने के लिए पैदा नहीं हुए। इनको भी जीने का वही राइट है जो मुझे है, जो राहुल गांधी को है, जो सोनिया गांधी को है। ये सिर्फ बातें करते हैं। जो बंदा हृदय से अपने देश के लिए सोचेगा उसके अंदर से ऐसी विचारधारा निकलेगी। हम तो देखते हैं कि रिक्शे वाला 4-4 सवारियां भी इसलिए बिठा लेता है कि 20 रुपए फालतू मिल रहे हैं, लेकिन उसकी जान कितनी झुकती है देखा है। ये लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाले क्या समझेंगे सर, क्योंकि इन्होंने जमीनी स्तर पर नहीं देखा। आज एक मोदी जैसे शख्स ने आकर के इनको कूली बना दिया। राजा था ना, बैग लेके चल रहा है, कल मिस्त्री बना हुआ था, जिसको ये नहीं पता नाप तोल करके ईंट को इतनी बड़ी लगानी है, कितनी छोटी लगानी है, मसाले में सीमेंट कितना मिलेगा, बदरखुर कितना मिलेगा, वो आजकल सीढ़ियां बना रहा था बैठ करके। हम तो कहते हैं और बोलो चौकीदार चोर है, और बोलो नौवीं फेर राजा। उस नौवीं फेर राजा ने, उस चौकीदार चोर ने तुम्हारी क्या हालत कर दी राजकुमार की।
क्या हालत कर दी। बात ठीक है, क्या नेता प्रतिपक्ष हैं और एक बड़ा ओहदा है, बराबर का दर्जा है, अगर वो सरकार की कमियां नहीं गिनाएंगे, सरकार की गलतियों को नहीं बताएंगे, तो सरकार सही रास्ते पे कैसे काम कर पाएगी? सर गलतियां बताओ ना, गलतियां फैलाओ, बताओ, झूठ मत फैलाओ। हम कहते हैं गलतियां बताओ। मोदी सर आपकी सरकार थी, आपके पास सीबी भी थी, ईडी भी थी, सब कुछ था, तब भी आपके भ्रष्टाचार उजागर हो गए थे। अन्ना जैसे बंदे को अनशन पे बैठना पड़ गया था, देश की जगह जगह पे अनशन हो रहे थे, धरने हो रहे थे। अगर मोदी भ्रष्टाचारी है, मोदी ने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो आज कहाँ है ये धरनों पे बैठने वाले? आज कहाँ है आंदोलनकारी? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। मणिपुर 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 संदेश खाली पे कोई नहीं बोला। इन्हीं के निगम पार्षद की लड़की नेहा को चाकू गोद गोद के मार दिया, उस पर तो कोई नहीं बोला। अरे उन पे भी बोलो, क्या वो बहन बेटियां नहीं थी? हम तो कहते मणिपुर पे बोलो, लेकिन उस पे भी तो बोलो। वेस्ट बंगाल के अंदर एक कपल को लठ मार रहा है एक बंदा, इतनी बुरी तानाशाही के साथ, उस पे ही बोल दो। तुम्हारे ही गठबंधन की सरकार है, अभी मोदी जी कह देंगे राष्ट्रपति शासन लग रहा है, तुम कह दोगे तानाशाह आ गया। अरे तानाशाह साउथ कोरिया में जाकर के देखो, कटिंग भी बालों की अपने हिसाब से करवाता है वो, बाकी चीजें छोड़ दो। ये तो अभी तानाशाह को तुम कहते हो इसको मार डालेंगे, इसकी माताजी को कोस दिया, इनके परिवार को कोस दिया, आए दिन हर भाषा में इनको गालियां देते हो। ये जिनके अनुयायी हैं भगवान शंकर, उनको कोसते हो, हिंदुओं को कोसते हो, सनातन को कोसते हो। उसके बाद भी हमारा तानाशाह क्या है, बस शांत बैठा, कह रहा है मैं अपने काम से जवाब दूंगा, और काम से ही देता जा रहा है। ये कहते थे सड़कें टूटी फूटी है, उन्होंने एक्सप्रेसवे की सौगात दे दी। अगर विपक्ष का नेता ये कह दे कि कमियां गिना रहा है, तो उसको बालक बुद्धि कह दीजिएगा आप। सर हाँ? बताओ, बालक बुद्धि नहीं है तो कौन है? विपक्ष का नेता नहीं था तो आंख मारता था, फ्लैंकिस देता था। विपक्ष का नेता मेरा तो कुर्सी पे बैठ गया और बाकी सांसदों को कह रहा है स्पीकर का घेराव करो। अरे मुद्दे की बात करना। स्पीकर ने इतिहास में पहली बार फटकार लगा दी, स्पीकर ने पहली बार फटकार लगा दी। इजराइल भारत की दोस्ती का पोस्टर दिखा दिया तो उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। इनके ऊपर क्या किया बता दो? जो कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, राष्ट्रगान नहीं बोलूंगा, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलूंगा, जैसे बुआ का लड़का फंसा हुआ था इनकी मां। बताओ ना। और ये लोकतंत्र के मंदिर में हो रहा है। कल को तो वो ठीक है, सामित पात्रा का बयान सुन रहा था, कल को ये खड़े होकर बोल देंगे जय पाकिस्तान, क्योंकि वहां भी हमारे भाई प्रताड़ित हो रहे। लेकिन 22% से 1% हिंदू हो गया वहां पे, तब इनको नहीं लगा कि उनके लिए भी आवाज उठा दे। 10 हमारे श्रद्धालु भक्त कश्मीर के अंदर मार दिए गए वैष्णो देवी में, उस पर 2 शब्द नहीं निकले कि उनके लिए निंदा प्रकट कर ले। लेकिन आज हाथरस पहुंच गए दिखावे के लिए, और उस बाबा के लिए पहुंच गए जो 2024 के अंदर अखिलेश को सपोर्ट कर रहा था कि इसको वोट दो। कन्हैया कुमार की गर्दन काट दी गई, 2 शब्द बोल लेते। निपुण शर्मा डर डर के रह रही है, 2 शब्द बोल लेते। किसी सनातनी के लिए ये निकल करके आए, महाराष्ट्र के अंदर मॉब लिंचिंग हो गई 2 साधुओं की, उस पर बोल लेते। मतलब ये शंकराचार्य जी बोलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी पदवी पे बैठे, लेकिन ये सोचना चाहिए इनको, तुम हम हिंदुओं के लिए बैठे हो या अपने लिए बैठे हो। मैं भाई साहब बद्रीनाथ जी गया, रेंज रोवर आई, मर्सिडीज आई, 4-5 गाड़ियां आ गई। मैं कहा शायद बहुत बड़ा नेता या फिल्म स्टार आया, देखते हैं कौन है, खुश होता है ना देख ले। मैं कहा शायद शाहरुख खान उतरेगा, शायद भैया वैष्णो देवी गया यहाँ भी आ रहा होगा। और मैंने कहा शंकराचार्य जी उतर रहे हैं, और मैंने कहा जिंदगी तो ये जी रहे हैं, हम तो ये 20 रुपए वाली कोक पे ही रह गए। तो ये सोचना चाहिए, जो हिंदुओं के लिए खड़े हैं उनके लिए भी खड़े हो। राहुल गांधी को वहां नहीं जाना चाहिए था, हाथरस नहीं जाना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ जाना चाहिए ना, लेकिन हर जगह जाओ ना यार, राजनीति तो मत करो इन चीजों के ऊपर। जिनके घर के लोग चले गए, अपने जीवन से हाथ धो गए, उस पर तुम राजनीति करने जा रहे हो, उन पर तुम राजनीति करने, मतलब इस चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का 135 लोग मर गए, बड़े दुख की बात है। लेकिन उसमें भी मैं एक माता जी का देख रहा था, वो इतनी मतलब उस बाबा की भक्ति में लीन थी, उसकी बेटी की बॉडी पड़ी है, कह रही है बाबा को कोई हाथ तो लगा के दिखाए, बाबा को कोई जेल में तो डाल के दिखाए, टांगे तोड़ दूंगी बड़े। और वो कह रहा है आपका भी कोई गया, कह रहा है हाँ ये मेरी बेटी मरी हुई है। तो मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए सर।